पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात से माह ज़ुल्हज्जा का चाँद नज़र आने की शहादतें मौसूल हुई। ईद उल अज़हा 17 जून 2024 बरोज़ पीर को होगी। पाकिस्तान में ज़िलहज का चाँद नजर आ गया। ईद उल अज़हा पीर 17 जून को होगी। चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने चाँद की रुयत का ऐलान किया। कहा, पेशावर, कोहाट, करक और अटक समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से चाँद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई। अल्लाह पाक का शुक्र है कि उसने हमें ये अजीम दिन अता किया। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ भी कराई। पाकिस्तान और चीन का सी-पैक को अपग्रेड करने और मजीद तरक्की देने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। दोनों जानिब से सियासी, सिक्योरिटी और माशी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने पर जोर। मकबूजा कश्मीर समेत अहम इशूज पर एक दूसरे की हिमायत का अयादा। वज़ीर आज़म का बशाम वाक़े पर अफसोस का इजहार। कहा, हमले में मरने वाले चीनी हमारे हीरो हैं। तमाम दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। यकीन दिलाता हूँ आइंदा ऐसा नहीं होगा। दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली तवील मुलाकात बीजिंग के तारीखी ग्रेट हॉल में हुई। सदर शी जिनपिंग ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके वफ़द के अरकान के एजाज़ में शाइया भी दिया। वज़ीर आज़म ने पुरतपाक इस्तकबाल पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पीपल्स ग्रेट हॉल ऑफ चाइना आमद। चीनी हममनसब लिया चांग ने इस्तकबाल किया। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। वज़ीर आज़म के चीनी हममनसब ली चांग से वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, बाहमी दिलचस्पी के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल, सी-पैक की तरक्की के लिए मुसलसल अज़्म और हिमायत का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा कि चीन अजीम और काबिल एतमाद भाई है। उसकी तरक्की हर पाकिस्तानी को फ़ख्र है। चीनी कौम के जज्बे, काम की रफ्तार और अहद की पासदारी से बेहद मुतासर हूँ। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों और चीनी मंसूबों के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी। दोनों की मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत। ली चांग ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके वफ़द को ज़ोहराना दिया। इस मौके पर पाकिस्तान के मिल्ली नग़मों की धुनें भी बजाई गई। माशी तौर पर मुस्तहकम और मजबूत पाकिस्तान के लिए सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे चीन में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी साथ। मुल्क में बड़ी सरमायाकारी लाने के लिए बैनुल-अक़वामी बरादरी को अहम पैगाम। मेहमान सरमायाकारों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने का फैसला। आइंदा साल का टैक्स हदफ हासिल करने के लिए हर किस्म का टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने का फैसला। IMF ने टैक्स हदफ 12,900 अरब रुपए मुकर्रर करने का मुतालिबा कर दिया। FBR को 3,490 अरब की ज़ायद टैक्स वसूली करना होगी। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक बीज, खाद, ट्रैक्टर और दीगर आलात पर मुकम्मल सेल्स टैक्स आयद करने और खुराक, अद्वियात और स्टेशनरी पर 10% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ है। तनख्वाह और दीगर आमदन और पेंशन पर इनकम टैक्स बढ़ाने की तजावीज़ तैयार। IMF का इनकम टैक्स के गोशवारे 30 लाख से बढ़ाकर 60 लाख करने पर भी जोर। पाकिस्तान पर कर्जों का बोझ 66,000 अरब रुपए से तजावुज। स्टेट बैंक के मुताबिक सालाना बुनियादों पर अप्रैल में कर्ज 13% बढ़ गया। मकामी कर्जों की मालियत 42,482 अरब रुपए पर पहुंच गई। हुकूमत ने सबसे बड़ा 31,197 अरब रुपए का कर्ज बॉन्ड्स की फरोख्त से हासिल किया। प्राइस बॉन्ड्स की मद में हुकूमत 384 अरब रुपए की मकरूज। बानी PTI के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से रियासत मुखालिफ पोस्ट की तहकीकात में पेशरफ्त। FIA टीम की अडियाला जेल में बानी PTI से वकला की मौजूदगी में 1 घंटे तक पूछगछ। बानी PTI ने सवालात के जवाब दिए। तफ्तीश के बाद FIA टीम वापस चली गई। मुझे यहाँ पे जनाब स्पीकर FIA से नोटिस आ रहा है। जनाब स्पीकर DG FIA को तो यहाँ पे बुला के इंसान पूछे कि भाई तुम स्टेट के टूल हो। यू आर नॉट द स्टेट। स्टेट है तो पार्लियामेंट स्टेट है। यू आर नॉट द स्टेट। मुतनाज़े ट्वीट पर तलबी अपोजिशन लीडर उमर अयूब FIA पर सख्त बरहम।
DGFIA को ऐवान में तलब करने का मुतालिबा। कहा, सब इंस्पेक्टर की जरूरत कैसे हुई तलबी का खत लिखने की? मैं बतौर रुकन असम्बली स्टेट हूँ, वो स्टेट के मुलाजिम हैं। बैरिस्टर गोहर और रऊफ हसन को बुलाकर पूछगछ की गई। तहरीक इंसाफ से ताल्लुक कौन सा जुर्म है? बानी PTI के जेल में सेल की तस्वीर और हुकूमती दावे की तरदीद करते हुए कहा कि बानी को मौत की कोठरी में रखा गया है। बुशरा बीबी के पास सहूलियात नहीं। जेल की सहूलतें किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं। मई जून के महीने में मुझे तो कोई सहूलतें नहीं दी जाती थी। मेरी पेशी पर तो कर्फ्यू लगा दिया जाता था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, क्या मुल्क में 9 मई करना कोई जुर्म नहीं? किसी को गुड टू सी यू और मुझे सिसिलियन माफिया कहा जाए, ये 9 मई पार्ट 2 की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। मेरा मशवरा फिलहाल यही है कि थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। अभी पॉलिटिकल क्राइसिस अपनी इंतहा को पहुंचा हुआ है, जो सियासत थमने में नहीं आ रही, लोग अपना मूड बदलाने पे बिल्कुल तैयार नहीं, तो ये हर स्टेक होल्डर, हर प्लेयर मुझे लग रहा है कि बंद गली में जा रहा है। तो वक्त से पहले दानिशमंदी का तकाजा तो यही है। दानिशमंदी नहीं आ रही ना, फिर हादसा है, खुदा खैर करे, वो कुछ भी हो सकता है। नई सियासी जमात के लिए जल्दबाजी नहीं, इंतजार करना चाहिए। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर का शाहिद खाकान अब्बासी को मशवरा। प्रोग्राम बरक्स राना मुबशर के साथ में बात करते हुए कहा, मुल्क किसी भी वक्त हादसे का शिकार हो सकता है। अफरा तफरी के खात्मे का वाहिद हल डायलॉग है, वरना भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। आसिफ अली जरदारी ग्रैंड डायलॉग का आगाज कर सकते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शहजाद अहमद मलिक, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी की बतौर सुप्रीम कोर्ट जज तैनाती की मंजूरी। हतमी मंजूरी के लिए नाम पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिए गए। कासिम सूरी के तलबी के बावजूद पेश न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने साबिक डिप्टी स्पीकर की तलबी के इश्तिहार जारी करने का हुक्म दे दिया। कासिम सूरी के घर के बाहर भी नोटिस चस्पा करने की हिदायत। अदालत ने कहा कि कासिम सूरी जानबूझकर पेश नहीं हो रहे। साबिक डिप्टी स्पीकर की जानिब से नोटिस वसूल न करना बदकिस्मती है। वकील नईम बुखारी ने बताया कि उनका कासिम सूरी से कोई राब्ता नहीं। कासिम सूरी को डी-सीट करने के खिलाफ अपील पर समाअत आइंदा माह तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहमद फरहाद केस में जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की दरखास्त निपटा दी। मुकदमात में रिहाई के बाद नई दरखास्त दायर करने की हिदायत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने समाअत की। रिमार्क्स दिए, कानून को एहतराम दें। जजेस समेत कोई कानून से बालातर नहीं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स, तमाम मिसिंग पर्सन्स के केसेस के लिए लार्जर बेंच की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस को लिख रहा हूँ। हमने कहीं बैठना है और तय करना है कौन सी लाइन है जिसे क्रॉस नहीं करना। इस्लामाबाद इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तब्दीली से मुताल्लिक केस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने समाअत की। लीगी MNA तारिक फजल चौधरी, राजा खुरम नवाज पेश हुए। कमरा अदालत में PTA रहनुमा आमिर मुगल, शुएब शाहीन और फैसल चौधरी भी मौजूद रहे। इलेक्शन कमीशन ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। कराची वालों को बिजली का बड़ा झटका। नेपरा ने बिजली 9 रुपए 98 पैसे फी यूनिट महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सार्फिन से जून से सितंबर तक इजाफी वसूलियां की जाएंगी। जून में 2 रुपए 67 पैसे, जुलाई में 3 रुपए 10 पैसे और अगस्त में 3 रुपए 22 पैसे फी यूनिट इजाफी देना होंगे। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक के लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। के इलेक्ट्रिक के 1500 फीडर्स पर कोई लोड शेडिंग नहीं। नुकसान वाले फीडर्स पर 6 से 10 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज मलिक का कौमी असम्बली में जवाब। नबील गबोल बोले, वजीर को किसी ने गलत बताया है। लियारी में 16 घंटे बिजली नहीं आती। मेरा दावा झूठा है, मैं इस्तीफा दे दूंगा। महकमे वज़रा को दुरुस्त हकायक नहीं बताते।
सेनेट इजलास में पीटीआई अरकान का पलवशा खान के बतौर प्रिजाइडिंग अफसर सदारत पर एतराज। शिबली फराज ने कहा, ऐवान को मजाक ना बनाए। डेप्टी चेयरमैन ऐवान में हो तो प्रिजाइडिंग अफसर कैसे सदारत कर सकता है। पलवशा खान ने कहा, डेप्टी चेयरमैन मेरी सदारत की कुर्सी संभालने के बाद ऐवान में आए। चेयरमैन का इख्तियार है जिसे सदारत दे। मैं इस गुंडागर्दी में नहीं आऊंगी। सिंध असेंबली में स्ट्रीट क्राइम्स की गूंज। अमन अमान के मसले पर पीपल्स पार्टी और एम के आमने सामने, एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी बोले, सिंध हुकूमत अमन अमान पर बात ही नहीं करना चाहती। एम की खातून रुकन बिल्कीस मुख्तियार ने कहा कि उज़ैर बलोच और रहमान डकैत लोगों के सरों से फुटबॉल खेलते। वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार बोले, अजमल पहाड़ी मासूम शहरियों का कातिल था। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने अपोजिशन का रवैया नामुनासिब करार दे दिया। उनको अगर अमन अमान पे इशूज़ है वो रेज करें, उसके तरीके हैं, रेज करें बैठकर। बाकी नारे लगाना, हुकूमत को गालियां देना, मैं समझता हूं कि ये नामुनासिब अमल था। जो टारगेट किलिंग है वो कराची में कौन करता था, किसी से छुपी हुई नहीं है। भत्ता कराची में कौन लेता था, किसी से छुपा हुआ नहीं है। बोरी बंद लाशें कराची को कौन देता था, किसी से छुपा हुआ नहीं है। एमकेएम वाले पहले असेंबली में शोर शराबा करते हैं, फिर माफिया मांगने लगते हैं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमन व अमान का मसला है तो एमकेएम बात करे, इल्जामात ना लगाए। सब जानते हैं कराची में बोरी बंद लाशें कौन देता था। उन्होंने हैदराबाद सिलेंडर वाक़े पर भी सियासत की। सिंध में अमन व अमान बहाल करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। काश्तकारों को आसान कर्जों की फराहमी के लिए पंजाब किसान बैंक कायम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत इजलास। ज़रूरी आलात की मकामी सतह पर तैयारी और ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब की छोटे ट्रैक्टर पर 50 से 70% सब्सिडी देने की हिदायत। नवाज शरीफ की हिदायत पर ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम में ट्रैक्टर्स की तादाद 10,000 बढ़ा दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है, किसानों के लिए किसान कार्ड की रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई। किसान कार्ड के जरिए सालाना 300 अरब रुपए के पैदावारी कर्जे दिए जाएंगे। हर किसान एक फसल के लिए 1.5 लाख कर्ज हासिल कर सकेगा। 5 लाख काश्तकार किसान कार्ड से मुस्तफीद होंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने ईद उल अजहा के लिए मार्केटें रात 12 बजे तक खुली रखने की इजाज़त दे दी। स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत के दौरान पंजाब फूड अथॉरिटी ने ओरिएंटल मार्केट से 46,670 किलो मुर्दा मुर्गी तल्फ की रिपोर्ट पेश की। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का हफ्ता इख्तिताम पजीर। आखिरी कारोबारी सेशन में इंडेक्स मजीद 109 पॉइंट्स कमी के बाद 73,754 पर बंद। मार्केट में 19 अरब रुपए मालियत के 54 करोड़ से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 19 पैसे सस्ता होकर 278 रुपए 20 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 23 पैसे इजाफा 280 रुपए पर बंद। सोने की कीमत 2,43,000 रुपए पर मुस्तहकम। मुल्क के बेशतर शहरों में आज भी बादल बरसने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान, सखर, लाड़काना, सिब्बी, नसीराबाद और तुरबत में आंधी और बारिश की पेशगोई। पेशावर, सवात, बनू, डेरा इस्माइल खान, कुरम समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसने का इम्कान। बलोचिस्तान के इलाके संजावी और गिरदोनवा में तेज़ बारिश और यालाबारी। जलाबी रैले शहर में दाखिल। उथल बेला में भी मूसलाधार बारिश। दादू और गिरदोनवा में तूफानी हवाओं के साथ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। सिंध के बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। वज़ीर बल्दियात सईद गनी की ज़ेर सदारत मुमकिन तूफानी बारिशों से निपटने के लिए इजलास। चीफ सेक्रेटरी ने खतरे की घंटी बजा दी। जुलाई ta सितंबर मामूल से ज्यादा बारिशें मुतवक्के। शुरा को बताया गया 9 लाख क्यूसिक तक पानी दरियाए सिंध में आ सकता है। ऐवान सदर में प्रिंस रहीम आगा खान को निशान पाकिस्तान देने की तकरीब।
सदर आसिफ अली जरदारी ने पुरवकार तकरीब में प्रिंस रहीम आगा खान को पाकिस्तान के लिए उनकी खिदमत पर निशान पाकिस्तान का एजाज़ दिया। और ईद कुर्बान सर पर आ गई। महंगाई के सताए शहरी बजट का हिसाब किताब लगाने में मसरूफ। कराची, लाहौर, कोयटा और फैसलाबाद समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में मवेशी मंडियों में रश ज़्यादा, लेकिन खरीदारी न होने के बराबर। खरीदार और व्यापारी दोनों परेशान।